हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही घड़ी में 7:30 बजेंगे, मैं आपके लिए सामाजिक के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। तो दोस्तों, आज बात करेंगे जो आपके पार्ट है संघवाद, उसके वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज मैं आपको बताऊंगा। और उन क्वेश्चनों में से एक सिंगल क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं आने वाला है। तो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उनको आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लें, उनका अच्छी तरीके से उनको तैयार कर लें। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका, एकात्मक सरकार से क्या आशय है? तो जिस देश में एक ही स्तर की सरकार हो एवं समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित हो उसे एकात्मक सरकार कहा जाता है। आगे दूसरा क्वेश्चन है, संघात्मक शासन से क्या आशय है? तो जिस देश में दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें हों उसे संघात्मक शासन कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किन देशों में एकात्मक सरकार है? कोई दो के नाम। तो दोस्तों, इंग्लैंड तथा जापान में एकात्मक सरकार है। आगे चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, किन देशों में संघात्मक सरकार है? किन्हीं दो के नाम। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, इन दोनों में कैसी सरकारें दोस्तों? संघात्मक सरकारें हैं। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, संघीय व्यवस्था कितने तरीकों से गठित होती है? तो दोस्तों, संघीय व्यवस्था दो तरीकों से गठित होती है। साथ आकर संघ बनाना और प्रादेशिक विभाजन द्वारा। आगे छठा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो दोस्तों, बेल्जियम में संघात्मक सरकार है। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने स्तरीय शासन व्यवस्था है? तो दो स्तरीय है दोस्तों। आगे आठवां क्वेश्चन है, आदर्श संघीय व्यवस्था के दो तत्वों को बतलाइए। तो दोस्तों, आपसे समन्वय और साथ रहने की सहमति, ये दो तत्व है दोस्तों आदर्श संघीय व्यवस्था के लिए। आगे नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को रखा गया था? तो दोस्तों, 22 भाषाओं को रखा गया था। 10वां क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 में लागू किया गया था। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विषयों का विभाजन कितनी सूचियों में किया जाता है? तो दोस्तों, 3 सूचियों में किया जाता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संघ, राज्य एवं समवर्ती सूचियों में कितने कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों, संघ सूची में 57 संघ है और राज्य सूची में 66 है और दोस्तों समवर्ती सूची में 47 समवर्ती सूची है। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघ सूची के किन्हीं दो विषयों के नाम लिखिए। तो संचार व बैंकिंग संघ सूची में आते हैं। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों में किया जाता है या सत्ता की भागीदारी बढ़ाई जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद, ये 3 स्तर पंचायती राज व्यवस्था के हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम पंचायत के मुखिया का पद नाम कौन सा होता है दोस्तों? तो उसे सरपंच कहा जाता है। 17वां क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? जब एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। आगे 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गांवों के स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो दोस्तों, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 20वां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिवेशन कब लागू किया गया? तो दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन 1992 को लागू किया गया था। 21वां क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन की 2 विशेषताएं लिखिए। तो नियमित चुनाव 5 वर्ष बाद, संवैधानिक प्रावधान और आरक्षण की व्यवस्था। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ सरकार को अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। अब चलते हैं दोस्तों लघुतरात्मक क्वेश्चन की तरफ। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जल्दी से शेयर कर दीजिए, उन्हें कहिएगा कि अब लघुतरात्मक क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, तो जल्दी से इस वीडियो पर आ जाएं।
आगे अगला पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो संघीय शासन व्यवस्था की परिभाषा बात करते हैं दोस्तों कि होती क्या है। तो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता दो स्तरों केंद्रीय सरकार और उसके विभिन्न अनुसंघिक इकाइयों की सरकार के बीच बंट जाती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। आगे दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की भाषीय विविधता से क्या आशय है? तो दोस्तों भारत की भाषीय विविधता होती क्या है? तो भारत में 2011 के जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई, जिनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं भी कहा जाता है। शेष को गैर अनुसूचित भाषा कहा गया। भाषा की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे ज्यादा विविधता वाला देश है। आगे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार के तृतीय स्तर की किन्हीं 4 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो सरकार के तृतीय स्तर से आशय स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में से इसकी 4 विशेषताएं निम्नलिखित है दोस्तों। इन संस्थाओं के सदस्यों तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। इनमें 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती है दोस्तों। सभी स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारें अपनी आय का एक भाग विकास कार्य के लिए इन संस्थाओं को देती हैं। आगे चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे की मूल भावना क्या है? तो शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे की मूल भावना यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं के बेहतर समझ होती है। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों का अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे स्मार्ट के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए। तो अब मिलते हैं दोस्तों कल 7:30 बजे। ये हमारा फिक्स टाइम रहेगा दोस्तों 7:30 बजे, और इसमें मैं आपको सामाजिक के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो दोस्तों आपको जैसा दिख रहा है कि कल हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे, लोकतंत्र और विविधता के सारे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो तक लेकर आइए, ताकि हमें भी खुशी हो कि बच्चे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, भाई पढ़ाई कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।